हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? तो आप लोगों को जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था वो आ चुकी है घड़ी बेटा। वो क्या है? रिवीजन टेस्ट पेपर जो आईसीआई का है अपने सीए इंटरमीडिएट में, पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आज सभी को पता है न्यू सिलेबस आ चुका है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तो नाम छोड़ो सर, 60-70% कंटेंट भी बदल गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आईसीआई ने सीए फाइनल से उठा के, कॉन्सेप्ट सीए फाइनल से उठा के लेके आए। हमारे लिए ये चीज अच्छी भी हुई है, बुरी भी हुई है। नया चीज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आईसीआई का जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या बोलता है, नए चीज में से सवाल बनने के प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हो जाती है। तो आइए रिवीजन टेस्ट पेपर अपन देख लेते हैं। अभी भी मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं, आईसीआई ने पेपर पैटर्न जो है ना बेटा वो सेम ही रखा हुआ है। मतलब क्या कि आपकी केस स्टडीज आएंगी, 2 केस स्टडीज आएंगी, आपके जनरल एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ये आप ओएमआर शीट में करोगे, और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो आप अपने आंसर शीट में लिखोगे, 3 नंबर 4 नंबर के। ये चीज आपके होने वाली है, करेक्ट इनकरेक्ट भी आने वाला है। अब जब आईसीआई ने आपको आरटीपी दिया है तो आईसीआई ने क्या किया है बेटा, 2 केस सिनेरियोज दिए हैं। अब सुनो, केस सिनेरियो में बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की, इसका कारण ये हुआ तो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये मत करो बेटा। एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि है ना कई सारी चीजें आईसीआई का हमारा एक्सपीरियंस में ये बोलता है, जिस तरह की केस स्टडी देता है वैसी चीजें हमारी बुक में होती ही नहीं है। मतलब तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम्हें ये चीज आओ। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस जब हमारा पहले हुआ करता था तो उसके लिए आईसीआई ने क्या किया था, उसके लिए आईसीआई ने ना एक केस सिनेरियो की बुकलेट दे दी थी, एमसीक्यू की बुकलेट दे दी थी। अभी तक तुम्हारे लिए ऐसे कोई बुकलेट वगैरह आई नहीं है। बहुत अच्छे चांसेस है कि जो 2 केस स्टडी यहां पे दी हुई है वो 2 केस स्टडी में से कोई एक या सिमिलर सी चीज आ सकती है। ठीक है, तो आइए केस स्टडी को कर लेते हैं। केस स्टडी को करने का तरीका मैं आपको बताऊं बेटा। सबसे पहले आपको है ना, ये आपको हर टीचर ने आपको ये चीज बताई होगी कि पहले क्वेश्चन पढ़ ले। क्यों? इसके 2 कारण होते हैं बेटा। या तो क्वेश्चन का आंसर तुमको बिना केस स्टडी से कोई संबंध ही नहीं हो, ठीक है, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा। या फिर जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में है ना थोड़ा ज्यादा, ठीक है, वो दिमाग फोकस करेगा, उस पर टाइम बचता है। कीपिंग इन व्यू डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन द केस सिनेरियो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। केस सिनेरियो की बात कर रहा है, मेरे को कोई हेल्प यहां पे नहीं हो रही है। आपकी मदद के लिए यहां पे आंसर हमने दे दिए ताकि आपको इधर उधर देखना नहीं पड़े। तो सर फिर आप क्या करोगे, आंसर तो दिए हुए हैं बेटा, मैं बस उसका कारण आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको थॉट प्रोसेस भी मैच करना है तो ये हुआ है तो क्यों हुआ है, आंसर तो आईसीआई खुद देता है, मैंने थोड़ी दिया है। फिर CAD has included audit plan certain procedure in respect of PPE items. Which of the following audit procedure included is not likely? बेटा ये वाला ध्यान रखना, ये मार्क जरूर करना। कई बार बच्चा ये नॉट को भूल जाता है, नॉट लाइकली है, ठीक है। Which of the following statement is like, अब ये likely पे चला गया। To be most suitable to explain the fact that variation in GP ratio as compared to last year, GP पे कोई क्वेश्चन है। CAD has also studied purchases and sales data of the company during the year and also compared such data with preceding, compare किया है, comparative financial statement। क्या ऐसे 710 का कुछ है? देखते हैं सर, पढ़ेंगे तब पता लगेगा। चलो, and considering the case scenario in totality, identify which of the following combination of standard is again not proper। ओहो हो, तो ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन से एसेज हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और कौन सा ऐसे या कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो अब हम केस स्टडी को जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। केस सिनेरियो, डीएसएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मतलब ये इसकी फर्म का नाम हो गया क्या? डीएसएन कंपनी इज द फर्म नेम। आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ एसआर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 2018 से। द कंपनी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइस। कोई भी क्वेश्चन देखे में कोई रेंटेड का कुछ नाटक लगा नहीं अभी तक तो, ठीक है, तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी बिल्डिंग ऑफ इट्स ओन। पीपी के बारे में कुछ था तो मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूं कि बिल्डिंग नहीं है, पीपी के बारे में कुछ था। इट हैज अपग्रेडेड इट्स मशीनरी, ये भी ठीक है। लास्ट टाइम इन 2020 एक्सेप्ट इंटरेस्ट इन दिस
company except interest in this company, promoters, directors, KMP and their relatives do not have interest and ownership. इनका कहीं और इंटरेस्ट नहीं है. Also, the company does not enter into any business dealing with promoters, directors, KMP and their relatives. चलो अच्छी बात है. Directors and KMP only get reasonable remuneration. चलो ये भी अच्छा है. हमारे Companies Act के sections देख लेंगे. From the company, though company has an internal control system, it has not appointed internal auditor. जरूरत नहीं होगी. वो 25, 50, 100, 200 वाला लिमिट की दिक्कत नहीं होगी. It is also not mandatorily required to make such appointment under the provision of Companies Act. टेंशन हमारी खत्म. सेक्शन 138 का ना लिख ही दिया इन्होंने कि कंपनीज एक्ट में हमको करना ही नहीं था, तो कोई लॉ नहीं टूटा. DS and company have accepted the audit of the above company for the year 22-23 for the first time. मैं first time को शायद मार्क कर देता, लेकिन क्वेश्चन देख के मेरे को याद है कि सर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139(6) का कोई नाटक यहाँ पे है नहीं, कोई जरूरत नहीं है. Promoters and directors of the company are known threat. Promoters and directors of the company are known to engagement partner. अच्छा, only socially क्या? अगर सोशली नहीं और ज्यादा होता तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता, लेकिन ये तो सिर्फ सोशली जानते हैं एक दूसरे को. चलो ठीक है, इतना चलता है, ये ध्यान रखना, चलता है. For quite some time, however, it is for the first time that any of the professional work related to this company has been accepted by them. While formulating audit plan for the company, CAD engagement partner has planned certain RAP stage 1 and FAP करते ही है stage 2 and 3 TOC and substantive procedure FAP में होता है, consisting of TOC and substantive procedure. लिख दिया relation to different area. Very good. अब following extract दिया financial information से, पूरा नहीं दिया, extract दिया है. ओके, पिछले साल का डेटा 21-22 का, 22-23 का टर्नओवर 15 करोड़ से 30 करोड़ हो गया. ओके, डबल हो गया, सेल्स डबल. ओके, इन्वेंट्री 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गई भैया, 2.5 गुना हो गई. ठीक है. पीपीई लेकिन ग्रॉस ब्लॉक सेम रहा, नए एसेट नहीं खरीदे ना बेचे, लेकिन नेट ब्लॉक जो है वो कम हो गया. डेप्रिसिएशन 25 लाख का डेप्रिसिएशन दिख रहा है अभी तक तो. ठीक है सर, बेचा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लिखा नहीं था ना इसका, लेकिन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज आया हुआ था. जीपी 3.75 करोड़ से 6 करोड़, डबल नहीं हुआ. सेल्स डबल हुई है लेकिन जीपी डबल नहीं हुआ. जीपी रेशो पे क्वेश्चन था, तो बेटा जीपी रेशो एक बार निकाल लेते हैं. मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, तुम्हारे पास तो होगा, लेकिन मेरे को यहां पे लग रहा है 3.75 अपॉन 15 इंटू 100 करूंगा, 20% से थोड़ा ज्यादा आएगा. 20 एग्जैक्ट तो 3 करोड़ अपॉन 15 होता, तो 20 ये 0.75 भी है, तो 20 करोड़ से ज्यादा आएगा. यहां पे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 6 अपॉन 30 इंटू 100 ये एग्जैक्ट 20 आ रहा है. अच्छा, पिछले साल से जीपी कम हो रहा है, पिछले साल से जीपी कम हो रहा है. एग्जैक्ट देख लो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, लेकिन मेरे पास अभी तो कम हो रहा है. ट्रेड रिसीवेबल 5 करोड़ से 12.5, भाई ये भी 2.5 गुना बढ़ गए. ओके, सेल डबल हुई है लेकिन डेटर्स ज्यादा बढ़े. ये ट्वाइस हुई है लेकिन डेटर्स 2.5 टाइम्स हुए हैं. The PPE item consists of machinery only. Okay, while planning procedure in respect of PPE, auditor has included audit procedure. क्या क्या किया है? इंस्पेक्शन किया है, कंपनी के प्लान को रिव्यू किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन का, डेप्रिसिएशन मेथड को असेस किया है. अच्छा बात है. वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ पीपी आइटम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ किया ही नहीं है. विद द परचेज बिल, रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी किया है, तो भैया ड्यूरिंग द ईयर तो कोई एक्वायर में नहीं है. फर्दर, परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई risk of material misstatement in financial statement, engagement partner has come to notice that there is considerable variation in GP ratio as compared to last year. कम हुआ है. During performance of substantive procedure, he has also studied data of purchases and sales of the company during the year under audit and has also compared such data with preceding year and उससे भी पहले year, earlier year based. अब आंसर करते हैं. सबसे पहले, keeping in view of description provided to the case scenario, which of the following is likely to be most appropriate? कौन सा सबसे ज्यादा सही होगा? Engagement partner is known socially to promoter and director of the company.
द सिचुएशन मैंडेटरीली इन्वॉल्व्स, भैया एडवोकेसी थ्रेट तो मैंडेटरी नहीं है। अगर तू फैमिलियरिटी लिख देता तो मैं एक बार फिर समझ जाता, एडवोकेसी का तो नाटक ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो गायब हो गया। एंगेजमेंट पार्टनर इज नोन सोशली टू प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दिस सिचुएशन मैंडेटरीली इन्वॉल्व्स। आहा, ले इसने सुन लिया, क्या फैमिलिटी थ्रेट हो सकता है, लेकिन बेटा से सोशली जानकारी ली है ना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि सर वैसे तो ये थ्रेट है ही नहीं। तो ए और बी चले गए हैं हमारे। सी, द सिचुएशन रिफ्लेक्टेड इन केस सिनेरियो मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्रेट, ये सही हो सकता है, टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, डिटेक्शन रिस्क इन एंगेजमेंट इज लो। डिटेक्शन रिस्क, सर जी डिटेक्शन रिस्क याद है तुमको? ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला याद है? ऑडिट रिस्क आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था बेटा। फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, जिसमें डिटेक्शन रिस्क के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर ये क्या रिस्क है कि ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर लगाए लेकिन उसके बाद भी उसको रिस्क ऑफ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिले। ऑडिट प्रोसीजर ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ही नहीं किए, विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये था डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क तो हाई होगा क्योंकि उसने सारी चीज की, तो हमको सारे इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, तो सारे चीजें उसने चेक ही नहीं किए, पीपी वगैरह चेक किया, तो डिटेक्शन रिस्क तो हाई लग रहा है। इसने लो बोला है तो ये गलत हो गया। द सिचुएशन रिफ्लेक्टेड इन केस सिनेरियो मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्रेट, सही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, डिटेक्शन रिस्क इज हाई, हाई है क्योंकि सिर्फ पीपी के बारे में बात हुई है, बाकी तो कोई बातें हुई ही नहीं है, उसने किसी और पे ऑडिट प्रोसीजर लगाया ही नहीं है। CAD has included in audit plan certain procedure in respect of PPE, which are the following procedure included in audit plan not likely to be relevant, not likely to be relevant. Inspecting and reviewing company plan, बेटा ये तो अपन ने कारों में पढ़ा है और ऐसे 501 में भी पढ़ा है कि सर कंपनी के प्लान को, 501 में तो स्पेशली पढ़ा है हमने कि कंपनी के प्लान जो होता है इन्वेंट्री अकाउंट और का वो भी चेक करना होता है, तो प्लान को हम हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन के चेक करते हैं। असेसिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा है, पीपीई के अंदर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ पीपीई आइटम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, भाई मेरे को तो दिखे ही नहीं ड्यूरिंग द ईयर आइटम कौन से एक्वायर्ड है, 1.25 का 1.25 ही था, तो ये गलत है। रिकैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, ये भी सही है सर जी, ये नॉट लाइकली है, नॉट लाइकली है क्योंकि साल भर में कुछ है ही नहीं। अब ये वाला क्या था, लाइकली था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट सुटेबल टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट रिलेटिंग टू वेरिएशन इन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा था ना, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज है, सही बात है 2023 में एज कंपेयर, इट मे बी ड्यू टू रीजन दैट सेल्स प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय द कंपनी टू प्रोक्योर मोर ऑर्डर्स। सेल्स प्राइस रिड्यूस कर दी है, हो सकता है सर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसे थी नहीं, सेल्स हमारी 15 से 30 जरूर हुई थी, ठीक है, लेकिन और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जीपी हैज इंक्रीज, सर ये तो गलत हो ही गया ना, जीपी इंक्रीज ही नहीं हुआ, आगे पढ़ना ही नहीं। जीपी हैज डिक्रीज, ये भी सही है, एज कंपेयर टू 21-22, इट मे बी ड्यू टू रीजन दैट ऑफिस स्टाफ सैलरी एंगेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सर ऑफिस स्टाफ की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे थोड़ी इफेक्ट पड़ता, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता, समझ में आता, ग्रॉस प्रॉफिट पे थोड़ी इफेक्ट पड़ता है ऑफिस स्टाफ का, तो ये भी नहीं हुआ। जीपी रेशियो डिक्रीज है, ये भी सही हो सकता है एज कंपेयर टू ईयर, रीजन कंपनी हैज नॉट मेड एन अलाउंस फॉर ऑब्सोलेसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंटरी। सर अलाउंस बना भी देते, प्रोविजन बना भी देते, तो भी तो नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ता, ग्रॉस प्रॉफिट पे थोड़ी पड़ता है सर, ये तो अकाउंट्स का सवाल है सर, इस वजह से ये पहला वाला सही है, पहला सही है, पहला सही है, ठीक है, इस वजह से बेटा आंसर छापा हुआ है, इसमें मैंने कोई बहुत बहादुरी नहीं है, ओ आपने तो आंसर देख के बता, कारण समझो, वो जानना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। फिर CAD has also studied purchases of sales data, purchase and sales data of the company during the year, and I also compared such data with preceding year and earlier years also. Preceding example, बेटा पिछले साल से भी कंपेयर है, उसके भी अर्लियर से कई साल का डेटा कंपेयर्ड है। रेशो तो सर इस ईयर का कर लेते हैं, ट्रेंड होता है सर, ट्रेंड होता है, कई साल के डेटा को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कई साल के डेटा को हम कंपेयर करते हैं, ट्रेंड। रीजनेबल टेस्ट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग नहीं, ट्रेंड में कई साल के डेटा को कंपेयर करते हैं।
कंसिडरिंग केस सिनेरियो इन टोटलिटी आइडेंटिफाई, अब ये दिमाग लगाने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉट प्रॉपर है इन देयर लाइकली रेलेवेंस। ठीक है, SQC1 सर आ सकता है फर्म, DS एंड कंपनी फर्म है। ऐसे 220 CA के बारे में, तो उसको भी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है। 501 सर ये इन्वेंट्री, और ये तो मैंने 501 मैंने भी लिख दिया था। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन डेटा से ले सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 550 रिलेटेड पार्टी, हाँ वो भी चेक करेंगे रिलेशनशिप है नहीं है। 510 सर पिछले साल का बैलेंस था, जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो इनिशियल कंसिडरेशन फॉर ओपनिंग बैलेंस 510 लगेगा, 220 लगेगा, है 610। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन ने बोला था इंटरनल ऑडिटर की तो जरूरत ही नहीं है। जब इंटरनल ऑडिटर लगाया ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, 25-50 100-200 का नाटक ही नहीं है, तो 610 क्यों लगेगा? ये ले मिल गया। एक बार और देख लेते हैं, 700 ओपिनियन बनेगा, 510 सेम है, 220 सेम है, 500 ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ऑडिट एविडेंस लेंगे, SQC1 700 सर 610 इंटरनल ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड। तो भाई साहब जब अपॉइंटेड ही नहीं है इंटरनल ऑडिटर, जब अपॉइंटेड ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसे 610 लगाऊंगा? ऐसे 610 जो सी फाइनल का टॉपिक आपके सी इंटर में डाल दिया गया था बेटा, इसमें सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट सिनेरियो पे भी देख लेते हैं, पहले एक बार अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। CAM Raja has accepted offer of appointment of auditor of an entity as business carried on by the entity is new to him, business नया है, he wants to gain an understanding of the entity। अच्छा है बेटा, 315 बोलता है understanding of the entity and its environment and internal control, समझो entity and its environment including its internal control, ये 315 पढ़ के आया भाई। In this regard, he has performed procedures to obtain audit evidence about designing and implementation of relevant control। उसने स्टडी, he has performed procedure to obtain audit evidence, अरे बाप रे परफॉर्मेंस किया है। he has performed various procedure like inquiry की है, inspection किया है, observation किया है, ओके री परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन ये 3 किया है। he wants reasonable assurance that accounting system is adequate and all accounting information which should be recorded has in fact been recorded। सुने में लग रहे हैं ये वर्ड्स, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड हो चुका है। चैप्टर 5 असर्शंस, बताना कौन सा असर्शन में है ये। Further, during the course of audit, he has noticed as required by management, bank reconciliation is required to be performed monthly, however the same is not carried out as stipulated due to time constraint। भैया बैंड बजा दी जाएगी तेरी, मंथली देना था, तेरे पास समय की दिक्कत है, तेरी बैंड बजाएंगे अकाउंटेंट। The entity has a system of procuring its raw material supplies on basis of valid purchase order issued by entity, however purchase orders are not numbered। ओहो यहां पे भी बैंड बजेगी, नंबर्ड सीक्वेंस में चाहिए, चैप्टर 5 का सवाल लग रहा है। वेज शीट आर नॉट वेरीफाइड बाय रिस्पांसिबल ऑफिसर, और बैंड बजी। आपने मजदूरी दे दी लेकिन उसकी शीट वेरीफाई नहीं किया ऑफिशियल ने। स्टाफ ऑफ द एंटिटी इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग कैश फ्रॉम द सेंटर्स इन नियरबाय एरिया to entities premise from where it is deposited to entities bank account, however concerned officer has not renewed insurance for cash in transit, खुद लेके भाग गया तो। based on the above, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं। audit has performed procedures to obtain audit evidence about designing and implementation of controls, ठीक है, which of the following is more reliable to obtain audit evidence regarding application। बेटा कंट्रोल का एप्लीकेशन पे इसने इंक्वायरी की है, इंस्पेक्शन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, क्या नहीं किया? रीपरफॉर्मेंस नहीं किया। तो देखो ज्यादा एप्लीकेबल क्या है, रीपरफॉर्मेंस नहीं किया है, क्योंकि रीपरफॉर्मेंस भयंकर टाइम लेता है। तुम लोग को याद है इंक्वायरी अलोंग विथ इंस्पेक्शन बेस्ट FNF देता है, और सबसे ज्यादा जल्दी इंक्वायरी आपको देता है लेकिन लीस्ट ऑडिट एविडेंस देता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑब्जर्वेंस, कंट्रोल को रीपरफॉर्म नहीं किया, ऑब्जर्व तो करो। तो ऑब्जर्व एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग कंट्रोल, इंक्वायरी अबाउट एप्लीकेशन, स्टडिंग डिजाइन। बेटा इंक्वायरी से जल्दी होगा लेकिन लीस्ट, याद है तुम लोग को ऐसी बात है, लीस्ट ऑडिट एविडेंस आपको देता है इंक्वायरी, जल्दी जरूर देगा, लीस्ट देगा। डिजाइनिंग कंट्रोल को स्टडी कर रहे हो, रीपरफॉर्मेंस ही कर रहे हो, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट कर रहे हो सिर्फ, लेकिन ऑब्जर्व अगर आपने किया
एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी ऑडिट एविडेंस, अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। यही है। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सीए मिस्टर Raja. M. Raja. It provides him necessary comfort relating to completeness of accounting information. However, review of internal control of the entry will not enable him to know. Internal control check करके उसको क्या नहीं पता लगेगा, whether errors or frauds are likely to be located in the ordinary course of operation of the business. अब ये चीजें बेटा अगर तुमने ICAI की रीडिंग की है ना, तो ही पता लगेगा कि ये चीज पता लग जाएगी ये, ठीक है। लाइकली टू बी, नॉर्मल एरर्स फ्रॉड जो होते हैं, रूटीन एरर फ्रॉड, वो इंटरनल कंट्रोल से पता लग जाते हैं। वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज इन ऑपरेशन, मैंने पॉइंट में लिखवाया हुआ भी है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाला, ये भी है। वेदर हिज ओपिनियन नीड्स मॉडिफिकेशन, एग्जामिनेशन वर्ष इंडिस्पेंसिबल सी है, प्रोवाइड नेसेसरी कंफर्ट है, कंप्लीटनेस, और रिव्यू इंटरनल कंट्रोल नॉट इनेबल हिम। बेटा सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पर, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे तुम डिसाइड कर लोगे कि क्या तुम्हें मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है। सर मॉडिफाइड तो हम परवेसिवनेस और ऑडिट एविडेंस रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड इस पे देखते हैं, तो मॉडिफिकेशन तो नहीं आएगा। सी वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बेयरिंग, अगर तुमने आईसीआई की रीडिंग की है तो ही तुम इसको आंसर कर पाओगे। पूरे केस स्टडी में ये वर्ड जो है ना बेटा, तीन ऊपर वाले, ये कहीं नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर तुमने आईसीआई की रीडिंग की है तो तुम्हें ये भी देखा हुआ लगेगा, ये भी देखा हुआ लगेगा, और ये भी देखा हुआ लगेगा, तभी तुम आंसर कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं आईसीआई सो इंपॉर्टेंट टू रीड। As regard weaknesses identified by the auditor in control system, which of the following represent significant deficiencies in internal control? बेटा ऐसे याद आ रहा है 265 कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी से, हम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से करते हैं ना, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, वो है। तो नॉट परफॉर्मिंग रिकंसिलिएशन टाइमली एंड नॉट वेरीफाइंग वेट शीट बाय रिस्पॉन्सिबल only not performing bank reconciliation timely, lack of proper sequence, only not performing bank reconciliation, lack of proper sequence, not verifying wage sheet, responsible, lack of insurance, सारे के सारे ही तो है। lack of insurance, तुम्हें याद है ये ओनली वर्ड ही तो खत्म कर देता है, ओनली नहीं चलता, सारी चीजें, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, फ्री के नंबर, सारी चारों चीजें, ये दिक्कतें तुमको केस स्टडी में दी गई थी, ये 2 नंबर बेटा फ्री के 2 नंबर आते हैं आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। Which of the following is most appropriate regarding auditors response? लो 265 आ गया, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को हम लोग बताते हैं इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज जो है। टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट, टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल along with explanation of their potential effect to management, to communicate significant deficiency, most appropriate है ना, हाँ, to communicate significant deficiency in internal control along with explanation to their potential effect, to provide sufficient information to understand context of communication to management and express opinion on effectiveness of internal control, and to communicate significant deficiency in internal control along with explanation of their potential effect and to provide sufficient information to understand the context. यही तो है सर। ये दो तो गलत ही है क्योंकि पूरी चीजें हमने 265 में काफी चीजें पढ़ी, लेकिन सर 265 में एक बात साफ साफ लिखी है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तेरा काम ये नहीं है कि तू इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे अपनी ओपिनियन देगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर तेरा ये काम बिल्कुल नहीं है कि तू इंटरनल कंट्रोल के इफेक्ट, बाकी सब काम करेगा। तो बेटा बाकी सब काम हम यहां पे लिखे हुए हैं, ये सब हम करेंगे, लेकिन ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल पे हमारी ओपिनियन देना साफ साफ लिखा हुआ है। वही आईसीआई में 265 को रीड किया है तो तू ये बता लेगा कि बेटा यहां पे तो इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं दे रही, यहां पे दोनों में दिया है, लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस करना हमारा काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नहीं, वो इंटरनल ऑडिटर का है। ये मैंने तुम लोग को पढ़ाते हुए बताया था, ये इंटरनल ऑडिटर का काम है। कुछ जनरल एमसीक्यूज देख लेते हैं फिर डिस्क्रिप्टिव पे चलेंगे। सीए मुस्कान इज ऑडिटर ऑफ 2 कंसर्न्स, क्या क्या है, वेलस्टार होम्स एंड वेलस्टार स्टोर्स। द पार्टनर इन बोथ द फर्म्स आर कॉमन. While auditing financial statement of Wellstar Homes, she has noticed that few expenditure bills
और वेलस्टार स्टोर्स हैव बीन एंटर्ड। व्हिच असर्शन भैया और वेलस्टार इज डिस्प्रूव्ड। व्हिच असर्शन कि जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो हमारे ही हैं, हमने हमारे खर्चों में सारे ट्रांजैक्शन लिखे हैं, वो हमारे ही हैं, तुम्हारे अकर ही नहीं हुए ट्रांजैक्शन, तुम्हारे ट्रांजैक्शन अकरेंस ही नहीं हुआ। CAX is nearing completion of audit procedure. During the course of audit of a company, he has found nothing unusual till now. The company is earning handsome profits in last many years and there is a little debt burden on it. It is also in the process of expanding its business by taking loan from a bank. The bank has also granted in principle approval for lending money to the company. Which of the following statement is most appropriate in evaluation of going concern? 570 most appropriate in evaluation followed by management. क्या लिखा है? Appropriateness of management assessment relation to going concern assumption may be made by auditor without performing detailed evaluation procedure. Appropriateness of management assessment relation to going concern would be made by auditor by performing, यहाँ पे without performing है, यहाँ पे performing है, detailed evaluation. Appropriateness of going concern would be made by auditor directly by skipping management. अरे भाई ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो पक्का गलत है. And appropriateness of going concern would be made by auditor by necessarily examining cash flow. सिर्फ नेसेसरी कैश फ्लो फोरकास्ट होता है क्या सर? अगर गोइंग कंसर्न पढ़ा है ना बेटा तो 5 चीजें होती थी, 6 चीजें होती थी इनफैक्ट. ठीक है, हम मैनेजमेंट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न का अजम्पशन दो, नहीं किया तो उनको बोलते जाओ करके लेकर आओ. ठीक है, फिर मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन, क्या उससे सिचुएशन इंप्रूव होगी ये देखते हैं. कैश फ्लो फोरकास्ट किस अजम्पशन पे बनाया ये देखते हैं. जो मैनेजमेंट ने प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, असेसमेंट किया, उसके बाद कोई नई इंफॉर्मेशन मिली क्या, और ये सारे के WR हम लोग लेते हैं मैनेजमेंट. ये याद आ रहा है गोइंग कंसर्न 570 में पड़ा है, तो सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्ट से तो नहीं चलेगा. अब आया आंसर ए और बी. तो सर क्या हमेशा हमेशा हर चीज में आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना है? मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न किया है नहीं किया, हमेशा एकदम डिटेल में जाना है? सर हमेशा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इवैल्यूएशन किया है, उससे हमें क्या करना है? मैंने आंसर आपको दे ही दिया. क्या उससे सिचुएशन इंप्रूव होगी? फीजिबल, फीजिबल वर्ड याद आ रहा है? फीजिबल है या नहीं, ये वर्ड है. डिटेल वर्ड कहीं भी नहीं लिखा था बेटा, ये वर्ड. ठीक है, आपको सिचुएशन इंप्रूव होगी ये कीवर्ड था, और फीजिबल है ये कीवर्ड था. तो हमेशा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. Piyush is offered appointment as statutory auditor of a branch of a bank. He has been taken housing loan from the same bank. अरे ये तो हमने बैंक ऑडिट ऑफ बैंक को स्टार्टिंग में ही देखा था. डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्थनेस, ऐसे वर्ड शुरुआत में जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्थनेस. मैंने इसमें आपको बताया था कि खुद से लोन लिया हुआ है, खुद का इंटरेस्ट है, एडवोकेसी नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. A chartered accountant finds during the course of statutory audit of a company that management is not serious about finding internal audit report. Okay, internal auditor के रिपोर्ट पे मैनेजमेंट टेंशन नहीं ले रहा. No action has been taken on the findings of internal auditor and reports for the last 2 quarters are gathering dust. He further found that management has not disclosed information relating to transaction with another company. However, he has assiduously gathered that it is related party by going through annual report of past year, related party transaction, and searching online database on MCA portal. The described situation most appropriately denotes, sir ji, objectivity, compromise, professional knowledge नहीं, independence नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि यार कुछ तो गड़बड़ है. याद आया तुम लोग को कि गड़बड़ें दिख रही है. You have been appointed as statutory auditor of a company for the first time. It has become very important for you to understand company environment. 315 भी ये बात बोलता है. Which of the following activities are not expected to be included in your attempts to know about the company and its environment? अब ये भी तुम लोग को याद है बेटा, एक एंटिटी को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी में क्या क्या पॉइंट्स है, अगर वो पॉइंट तुमने पढ़े हैं 315 वाले तो तुमको इजी लगेगा. गेनिंग अ नॉलेज अबाउट डेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये लाइन थी. इवैल्यूएटिंग वेदर कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट, ये भी लाइन थी.
अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिस्क फेस बाय कंपनी, ये भी लाइन थी। गैदरिंग एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा काम नहीं है सर, ये हमारा काम नहीं है सर। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वाले था। अब फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसे पढ़ लिया एक बार दो बार, अगर तुमने रीड कर लिया, और यहां पे तो तुमको दिख रहा है मेरे नोट से भी अगर तुम लोग पढ़ चुके हो, तो काफी सारी चीजें तो तुम्हारी ऑलरेडी क्लियर है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज इन्होंने दे रखे हैं। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, 25 एक क्वेश्चन शायद टोटल आपको दे रखे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी मैंने यहीं पे लिखा है। ध्यान देना बेटा, ऐसे ऐसे आंसर लिखता जरूर है आपको देने के लिए, लेकिन जहां तक वो खुद या तो पॉइंट देगा, नहीं तो नंबर कीवर्ड्स के ही देने वाला है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम मोटर्स लिमिटेड इज लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल। जब क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, अब तो मुझे पता है चैप्टर 1 का ही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का। आई ट्राई टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, ठीक है। तो एम मोटर्स लिमिटेड इज लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल manufacturer with many offerings across commercial, passenger and electric vehicles. The company is pioneering India's electric vehicle transition and enjoys considerable advantage in one of the fastest growing automobile market. ठीक है, बहुत ऊपर है, तोप है, okay. JR and Associates have been appointed as its statutory auditor for the financial year 22-23. J&K are newly appointed audit assistants. The firm and are part of engagement team constituted for the purpose of audit of M Motors Limited. However, they are confused about what such an audit tends to achieve. Objective of audit नहीं पता इनको. They perceive audit as a guarantee. ऐसे शब्दों से तो हम दूर रहेंगे. Against possible fraud error. बेटा reasonable assurance होता है, absolute assurance नहीं होता, लेकिन बच्चे नए हैं. Do you agree with perception? नहीं सर, भयंकर disagree. In this context, outline objective. अब देखो, पूरी कहानी गढ़ के मैंने बोलता हूं ना, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देता है. Do you agree? We don't agree. Outline objective of an independent audit. ले भाई, to obtain reasonable assurance, to report and communicate. याद आ गया? सीधा क्वेश्चन in accordance with ऐसे 200 के हिसाब से, तो भाई सीधा सीधा आ गया ऐसे 200 के हिसाब से। अब 200 का नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नाम याद नहीं रहे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन नंबर 2 ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, बेटा पूरा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख के नहीं चलेगा। और रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, ये बातें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, सदियों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भैया हमने ये लिख दिया। एन एनालिसिस ऑफ अबव ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग क्लियरली, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन। अब ये इसी बात को दोहराए जा रहे हैं, तुमको पता है ऐसे यहां पे दे दिया अपने, जब ये क्वेश्चंस नए तो है नहीं, पहले भी आए हुए हैं, ये वाली चीज नहीं देता ऐसे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक लाइन जरूर लिख सकते हैं, हाई लेवल अश्योरेंस है बट नॉट गारंटी, बट नॉट कंप्लीट अश्योरेंस, बट नॉट गारंटी। ये सब भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा जो चीजें पूछिए। तुमको लगता है ये इतना सारा पूछेंगे? देयरफॉर, लेकिन कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ये सब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन। परसेप्शन नॉट प्रॉपर, ऑडिटर डज नॉट सीक टू प्रोवाइड गारंटी एफएस एज अ होल, ही ऑब्टेन्स रीजनेबल अश्योरेंस। सीधा, क्योंकि ये सवाल नया नहीं है बेटा, कई बार पहले भी आ रखा है। सीधा दोनों ऑब्जेक्टिव लिखो और सीधा कंक्लूजन लिखो, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। सर इतना ही लिखना है, बिल्कुल इतना ही लिखना है, ज्यादा लिख के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। पुराना क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन में हम ये बात बताते हैं। फिर ऐसे अप्लाई एन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल। वेयर इज एसआरई अप्लाई एन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, ये भी सही है। एक्सप्लेन, लो भैया एसए एंड एसआरई चार्ट बनाया हुआ है ना तुमने, ठीक है। एसए एंड एसआरई दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, ये ऑडिट का होता है, ये रिव्यू का होता है, ठीक है। इसकी गणित तो तुम एसए एंड एसआरई की तो लिख ही दोगे। ऐसे इसके बारे में ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, वेयर एज एसआरई जो है वो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल। पहला पॉइंट आपका यहां पे बन गया। ऐसे अप्लाई इन, और ये इसी को लिख रहा है रीजनेबल अश्योरेंस, एसआरई रिव्यू लिमिटेड, हाँ यहां पे ये रीजनेबल, ऐसे में
और ये लिमिटेड। तुम लोग को याद है मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इसके बारे में, चार्ट का सवाल आया हुआ है बेटा। अब पूछा इतना ही था, हिस्टोरिकल की गणित इसने एक्स्ट्रा दे दी है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, इस गणित का कोई मतलब नहीं बनता। अभी भी वही लिख रहा है, ऐसे वाइड स्पेक्ट्रम है, ऐसे वाइड स्पेक्ट्रम है एंड नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगा ये डिफरेंस में। चलो ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। दो क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 से हो चुके। चैप्टर 2 और स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग ऑडिट प्रोग्राम, ये तो इजी है ही है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज include certain activities to be performed by auditor while planning an audit. Discuss such activities. Preliminary में हम क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑडिट स्टार्ट होने से पहले। याद है क्या, पिछले साल की अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेट करते हैं पिछले साल के ऑडिटर से, क्लॉज याद है क्या अच्छे से, क्या क्या एक्टिविटीज करते हो। तो सर सीधी सीधी बात है कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज performing procedure regarding continuance of client relationship, compliance with ethical requirement including independence, establishing understanding of terms of engagement. Preliminary engagement activities assist auditor in identifying and evaluating events or circumstances that may affect auditor's ability to plan and perform. ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर के लिए 3 चीजें ही है। The assistant of CAK is assigned responsibility of drafting audit program. भैया असिस्टेंट थोड़ी ड्राफ्ट करता है ऑडिट प्रोग्राम, ये तो ऑडिटर ड्राफ्ट करता है। अभी तो यहां पे दिक्कत आ रहा है मेरे को। रिलेट टू परचेज appearing in financial statement of broad industries. A partnership firm, the said firm is a GST registered taxpayer and is engaged in manufacturing of packaging boxes from special type of paper taxable under GST. Help him in drafting sample audit program. अब बेटा सैंपल ऑडिट प्रोग्राम तुम जरूर दोगे, लेकिन एक लाइन जरूर लिखोगे, द ऑडिटर इंस्टेड ऑफ असिस्टेंट द ऑडिटर विल ड्राफ्ट। ये आर्टिकल असिस्टेंट हो सकता है, नहीं हो। जैसे मैंने पढ़ा है हमारी फर्म के अंदर, तुम लोग को मैंने बताया एक सीनियर एम्प्लॉय है, उम्मीद करते हैं ये तुम लोग अपने सेफ साइड के लिए जरूर दोगे। और तुम्हारे को पढ़ाते हुए मैंने सीधा सीधा ये सब ये बताया था कि यार ये पहली बार आईसीआई ने क्या किया है, एक सैंपल ऑडिट प्रोग्राम दिया है। वो वहां पे भी एन बनाया था हमने, यहां पर भी तुमको क्या करना है, आईसीआई इसके नंबर देगी बेटा, ये हेडिंग्स जो है ना इसके नंबर देगी। ये इतने से नाम याद करने हैं और कुछ नहीं करना, ये सैंपल ऑडिट प्रोग्राम है। आया समझ में तुमको? Chapter 3 Risk Assessment and Control. Satranga Foods Private Limited is engaged in manufacturing of pickles. The auditor of the company have planned audit procedure in respect of recognition of revenues of the company. Despite that, there is a possibility that misstatement and revenue recognition are not identified by planned audit procedure. Oh, misstatement not identified. Audit procedure detect नहीं कर पा रहे हैं misstatement. Detection risk. Identify and explain that particular बता ही दिया डिटेक्शन रिस्क है, और इसको तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्लान ऑडिट प्रोसीजर मे नॉट अचीव डिजायर्ड रिजल्ट एंड फेल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर एक बार दिमाग में आ गया तो बेटा फिर तो तुम लोग बना लोगे उसके आगे। ऐसे 200 ने डिफाइन किया है डिटेक्शन रिस्क की, रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू रिड्यूस रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट जो एग्जिस्ट भी करता है और मटेरियल भी है, चाहे इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट। पूरा ये कर लिया तो ये अपने आप आ जाएगा। डिटेक्शन रिस्क सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग दोनों होता है। ये डिटेक्शन रिस्क में पहली बार ये मैंने एन भी लिखवाया था तुमको कि डिटेक्शन रिस्क में पहली बार सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग में तो डिटेक्शन रिस्क रहता ही है। नॉन सैंपलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि सर ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने 100% ट्रांजैक्शन ऑडिट कर लिया, नॉन सैंपलिंग किया है, तो भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल जाएगा कि एक भी गलती नहीं है। नहीं सर, नॉन सैंपलिंग, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग का मतलब ही बताना है आपको, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क, और ये भी एन वाला टॉपिक पूछा गया है। आईटी रिलेटेड रिस्क कैन अचीव, आईटी रिलेटेड, ओहो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात चल रही है, तो आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट। इन व्हाट डिफरेंट वेज सच रिस्क कैन impact of IT risk भैया, डायरेक्ट
डायरेक्ट तुमको ये वर्ड्स दिख रहे हैं क्या? तुम लोग को कीवर्ड क्वेश्चन में मार्क कराया था, की फीचर, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिस्क। मैं पागल, कंप्यूटर पागल, दोनों पागल, अनऑथराइज्ड एक्सेस फेसबुक खोल लिया था, तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर दिया था। तो भाई साहब आईटी रिस्क का इंपैक्ट हमारे सब्सटैंटिव चेकिंग स्टेज 3 पे, इंपैक्ट ऑन स्टेज 2 पे, और इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग पे। तीनों चीज डायरेक्ट 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 आप लोग का इंपैक्ट वाला टॉपिक जो है वो डायरेक्टली गिवन था, और वहां पे मैंने क्वेश्चन में भी आप लोग को मार्क कराया था बेटा कि ये इंपैक्ट वर्ड जो है ये आएगा ही आएगा। ऑडिट एविडेंस, महाभारत चैप्टर। तो आइए देखते हैं। सी कनिका ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. The auditor used an audit procedure according to which all documents and records maintained by the company were checked in detail to obtain audit evidence. Explain the audit procedure. Audit procedure को explain करना है। 7 हथियार में से किसी हथियार को explain करना है। Used by the auditor. Comment on reliability of audit evidence obtained by performing such audit procedure. Reliability को भी explain कर रहा है। Reliability influenced by source, nature, circumstance and control over preparation and maintenance of। याद आया? रिलायबिलिटी याद आ गया। कौन सा प्रोसीजर? कनिका ने बुक्स ऑडिट की है, फाइनेंशियल, ठीक है। ऑडिटर यूज एन ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच ऑल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन था। इंस्पेक्ट किए हैं क्या इसने? इंस्पेक्शन किया है क्या? डॉक्यूमेंट्स का तो इंस्पेक्शन ही होता है, इंस्पेक्शन वर्ड के साथ ही डॉक्यूमेंट लगा हुआ होता है। तो ऑडिट प्रोसीजर ले आई गया, इंस्पेक्शन के बारे में आप लिख दोगे, बात खत्म। एग्जामिनिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ऐसे बेटा तुमको कीवर्ड से पता होना चाहिए। फिजिकल एग्जाम, इलेक्ट्रॉनिक, अदर मीडिया और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट इन व्यू ऑफ द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड। किसी एक कनिका ने इंस्पेक्शन, भाई एक ही बात को बार बार लिखा। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। अब ये चीजें बेटा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये याद भी नहीं आएगा, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। अब रिलायबिलिटी पे सीधा आंसर आपको मिलेगा, सीधा ही रिलायबिलिटी की बातें करेंगे। Some document represent direct audit evidence. Inspection of such document may not necessarily provide audit evidence about ownership. In addition, executed, हाँ, रिलायबिलिटी की यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी शुड बी इन्फ्लुएंस बाय सोर्स, नेचर, ये सब वाली चीज आपको लिखनी है। सर यहाँ पे तो नहीं लिखी है बेटा, आपको आईसीआई ने यही चीज आपके थ्योरी में दी है, आईसीआई में यही सजेस्टेड में आता है। आरटीपी से असली सजेस्टेड यह से डिफर हो जाते हैं। CAJ is conducting statutory audit of Gemini Limited, engaged in manufacturing of pharma products. The company is fairly large one and has the well-functioning internal audit department. Okay. While considering sending out external confirmation request to trade receivable outstanding as on the date of financial statement, CAJ delegated the process of choosing trade receivable, designing and request responsive customer to internal audit department. बेटा ऐसे 505 में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि ये सब काम आप डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है, डिजाइनिंग विजाइनिंग आप ही को करनी पड़ेगी। इज द अप्रोच प्रॉपर? नहीं सर, हाईली इम्प्रॉपर है। ऐसे 505 में हम पढ़ेंगे कि ये ऑडिटर को ही मेंटेन करना है कंट्रोल, जैसे उसी को कौन सी इंफॉर्मेशन भेजना है, डायरेक्ट आंसर्स है, कौन सी इंफॉर्मेशन किसको भेजना है, सिलेक्टिंग, डिजाइन भी इसी को करना है, और सेंडिंग भी थ्रू, ठीक है, ये आप मैनेजमेंट के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन फॉलो अप आप इनका ले सकते हो। तो इसने डेलीगेट कर दिया है ये सारा काम, ये चीजें ठीक नहीं है। कंक्लूजन आ गया, नॉट इन लाइन विथ रिक्वायरमेंट ऑफ SA 505। The newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balance as the 510 misstatement that materially affect the current period financial statement. What audit procedure? बेटा 510 में डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट मिल गया, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल का ओपनिंग है उसमें गड़बड़ी मिल गई, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे 510 का कि भाई साहब करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है क्या, पहला कीवर्ड, ठीक है। दूसरा, ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अमाउंट सही से ब्रॉट फॉरवर्ड किया, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है,
परफॉर्म करेंगे प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिट थे पिछले साल के, अगर ऑडिट थे, ठीक है, तो हम चेक करेंगे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इवैल्यूएटिंग वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड, क्या कोई इस साल का ऐसा कोई प्रोसीजर है जो पिछले साल के बारे में भी हमें एविडेंस दे रहा है, और अगर है तो उस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। ऐसे 510 का डायरेक्ट क्वेश्चन, 510 में हम लोगों ने ये चीजें चार्ट फॉर्म में भी पढ़ी है। SPL Limited has been into media business since 2001. During the financial year 22, many notices were received by the company for hurting public sentiments, and financial claims were filed against the company. As an auditor of the company, you requested the management for arranging the meeting with external legal counsel. Okay, SA 501 litigation and claim 501 external legal counsel. बेटा ये बस ये याद आना बाकी था, ये याद आ जाए ना सारा काम इजी हो जाता है। Management is of the view that such meeting are necessary in certain circumstances only. Can you list down कौन-कौन से सिचुएशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन-कौन से सिचुएशन में एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बेटा ये जितना बकवास लिखा है नहीं लिखना, सीधा सिचुएशन लिखनी है, ठीक है। सिचुएशन का क्या है, जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, ठीक है, जब मैटर कॉम्प्लेक्स है, और जहां पे डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट और एक्सटर्नल काउंसिल में। अगर डिसएग्रीमेंट है 3 नंबर के लिए 3 चीज है, ऊपर नीचे सब बकवास ऐसे है, इसके कभी कोई नंबर नहीं देता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 5 में क्या है चीजें, आइए देखते हैं। प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट फॉल्स लिमिटेड फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी। ओहो हो भाई साहब, एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है, सीधा सीधा prohibition of benami transaction and the rules made thereunder, but such property is not recorded in books. As a consultant to the company, you will advise the company as far as disclose. बेटा बेनामी ट्रांजेक्शन का एक चार्ट था, मैंने सिर्फ उसमें हेडिंग मार्क करवाई थी। ये तो पहले के अटेम्प्ट में भी सवाल आया हुआ है, पहले के अटेम्प्ट में भी सवाल आया हुआ है, जिसमें मैंने तुम लोग को ये चार्ट में ढूंढो डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट देयर ऑफ डिटेल बेनिफिशियरी का प्रॉपर्टी बुक में नहीं है तो रीजन देने पड़ेंगे। प्रोसीडिंग कंपनी क्या है, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, बेटा चार्ट में तुम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो ऐसे पहले भी ओल्ड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन भी नहीं है, पहले भी पूछ चुका हुआ है। तो सुनो, चार्ट बनाओगे तो बना दो, वो जो उन्होंने फॉर्मेट पूरा टेबल बनाई है, तुमको सीधा सीधा ऐसे लिखने के नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। फिर ड्रामा शूज प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 22-23 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर. As funds were needed to carry on its business activity, including for purchase of different raw materials, incurring of regular expenses like power, fuel, and payment of wages, it had got sanctioned credit facility amounting to 2 crores repayable on demand from a bank against primary. ये disclosure का लग रहा है बेटा, disclosure लग तो रहा है, अभी तक देखते हैं। Primary security, its current assets and collateral security of residential house of one of the director, इतना गिरवी रख दिया, charge लगा दिया। Duly signed guarantee documents by directors in favor of bank also form part of the bank's loan document. Account statement of the above facility downloaded from bank website shows debit balance of अभी भी 1,85,00,000 on 31 March. The operation in above credit facility are satisfactory in this regard. Identify nomenclature of such credit facility given by bank. How would above amount of 1.85 be reflected and classified? ये ले डिस्क्लोजर की बात आ गई। शेड्यूल 3 में कैसे करोगे, बेटा मेरा सवाल ही नहीं है, एडवांस अकाउंट्स का सवाल है ना। एडवांस अकाउंट्स में तुमको सिखाया गया है ना कि किधर किधर क्या क्या लिखोगे, है भाई। टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट, ये आप दिखाओगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाओगे। शेड्यूल 3 में नेचर ऑफ सिक्योरिटी बताओगे। या हमारा सवाल होता तो बात ही क्या थी, ये तो अकाउंट्स का सवाल था, पर्दे बता देता तो डिस्क्लोजर है। वापस से शेड्यूल 3 है। Following is the extract of notes to accounts of the financial statement of STUL Private Limited, listing some ratio. अच्छा रेशो दिया है। Discuss whether disclosure given in the following manner meets requirement of Schedule 3. अब वही है, वापस से Schedule 3 तुम लोग को आता है, तो Schedule 3 में ये रेशोज होते हैं क्या? Ignore other ratios which are not listed. Current रेशो दिया है, ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, नेट प्रॉफिट, ओके। Does not meet the requirement. Schedule 3 requires company shall explain items included in numerator and denominator for computing the ratio. Further explanation shall be provided for any change. ये सब भी more than 25%,
एडवांस अपने अकाउंट्स में पढ़ा है आपने ये भी शेड्यूल। तो ये वेरिएशंस वगैरह आप लोगों ने बेटा वेरिएशंस वगैरह निकाली होगी। तो ये भी हमारा सवाल तो नहीं है। चैप्टर से ये तो प्यारा सा क्यूट सा बच्चा सा चैप्टर था, है ना। आओ, रजनी सी स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड दैट ऐसे 230 रिक्वायर ऑडिटर टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। सही बात है, डॉक्यूमेंटेशन कब तक हो जाना चाहिए? 60 डेज में कंप्लीशन के बाद। While reading about the SQC1, she noticed that time limit for completion, ये तो दिया हुआ ही है, final audit file is ordinarily not more than 60 days after the auditor's report. She finds it to be puzzling. Unable to comprehend, she seeks your. तो भाई साहब ये तो लाइन आप लिखोगे ही लिखोगे, 60 days ऑडिट फाइल कंप्लीशन असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ठीक है, ऑडिट के 60 डेज के आफ्टर तक हो जानी चाहिए। इसमें ऑडिट रिपोर्ट भी इसका हिस्सा होगी, ठीक है, और इसमें आप कोई बदलाव वैसे कर नहीं सकते। बदलाव ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का हो सकता था, उसके कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग को याद होंगे ही होंगे। डिस्कस मीनिंग ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम, लो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, जिसको हम कंप्लीशन मेमोरेंडम, याद है वो एग्जाम्पल दिया था कि यार जो बिग फोर के टॉप पार्टनर्स है उनके पास इतना समय थोड़ी होता है पूरी ऑडिट में क्या है, ऑडिट फाइल में क्या क्या लिखा है, उनके लिए एक समरी बना देते हो सिग्निफिकेंट मैटर की, वही कंप्लीशन मेमोरेंडम होता है। इफेक्टिव एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन हो जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, सिग्निफिकेंट मैटर आ जाते हैं। चैप्टर 7 बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन काफी सारा, आधा चैप्टर पुराना आधा चैप्टर नया था। CAK is statutory auditor of Dema Private Limited for the year 22-23. The company has 3 plants in India. He is nearing completion of audit procedure relating to financial statement for the year and under audit and has yet to sign audit report. Meanwhile, huge fire. ऐसे 560 लग रहा है 31 मार्च के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले की इवेंट, क्योंकि उसके बाद के तो फैक्ट ऐसा। Meanwhile, broker out plant, company located near Nasik, damaging substantial part of machinery, work in progress resulting in 5 crore का loss. Unaware of the incident, he is in process of finalizing. पता ही नहीं है भाई को. Report in first fortnight of July. State fee audit procedure. अरे भाई साहब events को तो करना ही पड़ेगा. Events also explain auditor की responsibility. Events के लिए तो responsible है भैया. तो नो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, पुराने वाले से अगर सफिशिएंट हो, नहीं अगर आपको सफिशिएंट नहीं हो तो हमने बताए थे क्या करना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा अगर आप पहले वालों से, ठीक है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, MOM को रीड करना पड़ेगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करोगे, मैनेजमेंट से लिखित में लोगे। Kundan, a C student, is part of engagement team conducting audit of an entity. The audit procedure are nearing completion. He noticed that engagement partner has asked for cash flow forecast from the management for the next 12 months from the date of financial statement. Keeping in view the following, discuss likely purpose of engagement partner. Forecast है बेटा, forecast जैसे word जो है ना going concern के लिए काम में आते हैं, ठीक है। Elaborate significance of such testing. Engagement partner state any 2 audit procedure in relation to cash flow forecast likely to be performed by engagement partner, ठीक है। In the given situation, auditor ने ये blah blah extra क्या किया है, therefore the purpose of engagement partner forecast to obtain sufficient appropriate audit evidence, appropriateness of the going concern basis। मैंने बोला था ना forecast जैसे word सिर्फ ऑडिट में गोइंग कंसर्न के लिए काम में आते हैं और किसी के लिए काम में भी नहीं आते हैं। Accounting and preparation of financials. Further, it include audit evidence whether material uncertainty exists. 570 के वर्ड्स को आप लोग यूज कर रहे हो, जितने भी वर्ड यूज आ जाए यहाँ पे नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। जब भी फोरकास्टिंग का था मैंने आपको बोला था फोरकास्ट करोगे तो जो डेटा अजम्पशन किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा एंड एडिक्वेट सपोर्ट अजम्पशन के लिए है या नहीं। ये तो जब मैं आप लोगों को पहले भी 570 के बारे में बताया था तो भी ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। ऑडिट रिपोर्ट, भारी चैप्टर, कारोबार आएगा इस चैप्टर में। आइए आगे देख लेते हैं। Mention some examples of circumstances where the auditor may consider necessary
ईओएम पैराग्राफ में सीधा सीधा ईओएम पैराग्राफ में क्या क्या चीजें आएंगे? तो अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, रेगुलेटरी सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अर्ली एप्लीकेशन न्यूली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, मेजर कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी वर्ड जो आपको शायद याद रहे भी। CS, while conducting audit of entities facing the following issues, he has not been provided necessary support for attending inventory count. ओहो, डॉगी खड़ा था, अंदर घुस नहीं पाया. Account manager not providing him present address of the customer, requested information नहीं मिल रही है हमको, as well as suppliers for sending external confirmation. Even mail IDs have not been provided. He was not able to verify revenue of the entity due to lack of complete details. He's been asked for bills. He has been asking for bills on sample basis for the purpose, but staff lame excuses. Information sought has not been obtained. Detail on effect on financial statement. याद आया? The matter was brought to the knowledge of higher management, but no avail. Auditor has come to the conclusion possible effect on financial statement of undated misstatement would be material and affecting many aspect. तो pervasive भी होगा, many aspect को affect कर रहा है. Such a case qualification of the would be inadequate to communicate the gravity. तो भैया adverse opinion दे देंगे, adverse. ठीक है, तो या तो in not able to data creator, ठीक है, auditor conclude possible both material भी है and pervasive भी है, qualification सही नहीं है, information हमें मिली नहीं, तो पहले तो withdraw कर लो. ठीक है, पहले तो withdraw कर लो. सर एडवर्स क्यों नहीं दिया? अभी तो आप बोलो एडवर्स, क्योंकि बेटा कुछ भी चीज आपको अवेलेबल नहीं है, ऑडिट एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड ना. ठीक है, इसीलिए पहले तो विड्रॉ कर लो. विड्रॉ नहीं है तो भैया डिस्क्लेम कर दो, तो भैया डिस्क्लेम कर दो. स्पेशल फीचर्स बेटा 14 एंटिटीज हो गई थी, और इसमें लास्ट वाला वैसे तो 13 ही है, लेकिन जो हमारा ट्रस्ट सोसाइटी है वापस से आया. पिल्फरिंग, ये तो होटल, मैंने स्पेशल मार्किंग दी थी बेटा तुम लोग को, है ना, होटल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत. पिल्फरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल एंड इंपॉर्टेंस. चलो भाई केओटी और ये सब के बारे में लिखना चालू कर दो. ये देख, ये ले आ गया केओटी, किचन ऑर्डर टिकट. पिल्फरिंग ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल लगाएगा, रिड्यूस करेगा. ठीक है, केओटी वोटी को चेक करेंगे, बकवास. जितना भी होटल में याद है वो सब लिख दोगे. फ्रॉम अ lessee's perspective, highlight the main difference between an operating and difference between direct question difference between operating and finance lease. Greater than 75%, less than 75% है. लोन अग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट याद आ रहा है क्या तुम लोग को? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. Audit of bank, while conducting statutory audit of branch of a nationalized bank, it is noticed that CSD, the credit facilities granted to the sub borrower, consists of solely a term loan having class substandard. Okay, NPA में चला गया, substandard हो गया है. During the year, due to failure of borrower to pay EMI on time, such EMI were outstanding for more than 90 days. On account was classified substandard. हाँ भैया 90 दिन के ऊपर तो SMA 2 से निकल जाता है और substandard चला जाता है. CSD has also agreed to the above classification made by the branch management. What are CSD's responsibility regarding verification? Compliance with income recognition norms by branch in respect of income recognition. Income recognition should be objective rather than subjective. और we are now stipulate, आपने norms को लिख दिया. Further NPA commission similar income should cease to accrue. ठीक है, NPA norms लिखने हैं. While verifying provisions of the advances of branch MCO bank as part of statutory branch audit, CSZ notices that credit facility considered term loan have been classified under doubtful D1 category. The outstanding balance and above term was 50 lakh. Value of security 40 lakh. Branch provision 7.5 लाख का. बेटा D1 कैटेगरी तुम लोग को सारे प्रोविजन से याद होने चाहिए, मैंने ये कैलकुलेशन तुम्हें बताई ही थी. 25 और 100 है. आखिरी CAX has been offered audit of planning financial audit of financial statement of TDK Industries, a partnership firm. Prior to accepting proposed offer, he is insisted upon obtaining an agreement of management regarding acknowledgement of its responsibility of having a proper process in place to ensure that financial statement prepared are free from
However, management is of the view that it is auditor's duty to detect material misstatement in financial statements. Such an insistence by auditor is totally uncalled for. भैया पहली ड्यूटी तो मैनेजमेंट की है ना, उसके बाद है हमारी. Whose view is proper? डिस्कस करो. Conclusion, what should likely course of action? तो भाई साहब ऐसे 210 agreeing to the terms of audit engagement, ठीक है, agreeing to the terms of audit engagement with management. TCWG क्या बोलता है? Certain preconditions for audit responsibility rest with management where appropriate. TCWG. The objective of auditor is to accept and continue the audit engagement only when the basis upon which it is performed has been agreed though. Establishing क्या precondition present है and confirming common understanding between management and auditor. One of the precondition क्या है कि भैया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, एक्नॉलेज अंडरस्टैंड करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपेयर करेगा एफएस को, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, और इंटरनल कंट्रोल भी लगाएगा. बस कंक्लूजन यहीं पे मिल गया, प्री कंडीशन फॉलो नहीं थे तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि प्री कंडीशन मौजूद नहीं. ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1. सही बात है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिवन स्टेटमेंट? बट SQC1 एंड ऐसे 220 का डिफरेंस लिख दो. ऐसे 220 ऑडिटर पे लगता है, SQC1 फर्म पे लगता है. तो ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंस अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. हाई क्वालिटी ऑडिट. SQC1 एंड S20 बोथ डील विद क्वालिटी, लेकिन SQC1 मेन पॉइंट है फर्म पे, लेकिन ऐसे 220 पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे लगती है. बेस्ड ऑन quality control system of firm established in accordance with the requirement of SQC1, quality control P&P engagement team बनाती है, ठीक है, difference SQC1 and SA2. Now all of you around 1 घंटा अपन लोग बात किए, तुम लोगों को काफी चीजें आई. क्या क्या कीवर्ड्स, पहले डिस्क्रिप्टिव की अपन बात कर लेते. क्या की चीजें तुम्हें समझ में आई? बेटा की चीजें ये समझ में आई है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही बस तुम्हारा दिमाग घूमना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, और उस टॉपिक पे जितनी चीजें आती है ना उतनी चीजें अपने को लिखनी है, पॉइंट वाइज लिखना है. व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू, अगर ऐसे है कि रीडिंग की है, तुमको दिख रहा है कि केस स्टडी में कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसके बारे में, लेकिन ऐसा है कि रीडिंग की है तो तुम एलिमिनेट करके निकाल लोगे. और एक क्वेश्चन तो शायद ऐसा ही होगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो सीधा आपने केस सिनेरियो को देख के, मतलब कुछ नंबर तो आपके श्योर हो ही जाते हैं. फिर आईसीआई की रीडिंग बेटा, और कितने सारे आज हम लोगों ने क्वेश्चन देखे जो आईसीआई ने वही आरटीपी में डाल दिए हैं, जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट या एन आपको बताया था, या जिसकी कैलकुलेशन वगैरह आपको बताई थी, उन पे अपन एक्स्ट्रा फोकस करेंगे. मैं करवाऊंगा आपको उनके साथ. आरटीपी आपके लिए कंपलसरी है, न्यू सिलेबस है. 1, 2, 25 क्वेश्चन बेटा डिस्क्रिप्टिव है, 1 या 2 क्वेश्चन शायद डायरेक्ट आ सकते हैं, इनको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप. Wish you all the very best and I'll be seeing you very, very, very soon in one shots. Thank you.